खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपको बता दूं कि साईं पक्ष हमेशा जनता के फेवर में रहा है, जनता के पक्ष में रहा है, जनता का पक्ष है। तो साईं पक्ष ने कल जो महासभा है, कल की महासभा में ये मुद्दा आया था कोलब्रो का स्पष्टीकरण के लिए और बाकी बातों के लिए कि भाई इनको आगे का काम बढ़ा के दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो हमने उस मुद्दे पे अपनी बातें जो हैं महासभा में रखी। पहली बात तो ये ठेका कोलब्रो को देना ही नहीं चाहिए था। कोलब्रो को ठेका देके हमने अपने जो हैं 40 करोड़ रुपए उल्लासनगर के डुबा दिए हैं। 40 करोड़ रुपए गरीबों से टैक्स वसूल करके गरीबों का पैसा हमने एक कंपनी को दे दिया, 40 करोड़ रुपया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जीआईएस मैपिंग वगैरह के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये जीआईएस मैपिंग होगा, ये होगा, वो होगा, उससे आपकी हमारे कम रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उसके लिए 40 करोड़ देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हमें अपनी तरफ से जो है S2 इन्फोटेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने करीबन 400 नगर पालिका और महानगर पालिका का जीआईएस मैपिंग करने के लिए अपने खर्चे पे, महाराष्ट्र सरकार के खर्चे पे अपॉइंट किया। तो ये कंपनी ने उल्लासनगर महानगर पालिका को कई बार अप्रोच किया कि हमें डिटेल दो, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दुर्भाग्यवश हमारे कॉरपोरेशन ने उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनको अटेंड ही नहीं किया, एंटरटेन ही नहीं किया, और प्राइवेट में कोलब्रो से काम करने के लिए निविदा निकाल दी। अब जो काम फुकट में हो रहा था, बगैर खर्चे के हो रहा था, उसका उन्होंने 40 करोड़ रुपया देने की कोशिश की। चलो 40 करोड़ का जो दिया है इनको, तो उसमें दो भाग हैं। पार्ट 1 आप सर्वे करो, एक एक जो मिल्कियत है, एक एक जो प्रॉपर्टी है उल्लासनगर की, उसकी आप सर्वे करो, उसका क्षेत्रफल कैसे बना हुआ है, टियर गर्डर है, आरसीसी है, झोपड़ा है, कच्चा है, पक्का है, वो सब का सर्वे करो। वो सब सर्वे करने के लिए आपने कितने दिए? एक प्रॉपर्टी के लिए 695 रुपये, मतलब 700 रुपये। अभी शायद आपका घर भी होगा, उसके बाजू में दूसरा घर होगा, फिर तीसरा घर होगा, फिर चौथा घर होगा, तो एक एक घर में ये जनाब गए और 700 रुपये का बिल उनका रेज हो गया। अभी ये पहला पार्ट मैंने पूछा नगर पालिका में कि ये कोलब्रो का जो पहला पार्ट है सर्वे का, वो पूरा हो गया क्या भाई साहब? सब प्रॉपर्टियों का सर्वे हो गया क्या? जवाब मुझे मिला नहीं, अभी तक तो नहीं। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या काम करना है कोलब्रो को? बिल निकालना है, बिल निकालना है, और वो जो डाटा है या जो भी है वो 5 साल के लिए मेंटेन करना है। कोई बड़ा काम तो है नहीं। उसका कितना दिया गया है? हर प्रॉपर्टी का 155 रुपया, 155, 155 रुपया, 155 ये दिया, 695 वो दिया, तो कमाल है, 850 रुपया आपने दे दिया एक प्रॉपर्टी का। और जब पहला भाग पार्ट पहला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दूसरा पार्ट आप कैसे दे रहे हो उनको? मैंने सुना है गए 3 साल से वो दूसरे पार्ट की बिल्डिंग भी उन्होंने शुरू कर दी। मतलब जो पार्ट पूरा होने के बाद उनको मिलना चाहिए था काम, वो बगैर पूरा होके उन्होंने पार्ट 2 का काम भी शुरू कर दिया, 155 रुपये वाला। अब ये डिटेल आपके पास कहाँ से आए भाई? आपने जो दूसरा पार्ट बिल्डिंग वगैरह शुरू कर दिया, वो डिटेल आए कहाँ से आपके पास? मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी नगर पालिका बिल निकालती थी। नगर पालिका को ABM कंपनी का सॉफ्टवेयर है, खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है, नगर पालिका का खुद का सॉफ्टवेयर है, जिसके आधार पर बिलिंग होती थी। और आज भी जो बिलिंग हो रही है, कोलब्रो कर रही है, वो ABM का डाटा लेके बिलिंग कर रही है।
पहले वो होता था 9 रुपये में, बिल प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सब 9 रुपये में, और सॉफ्टवेयर तो अपना ही था, ABM का ख़रीदा हुआ था। तो अभी भी सॉफ्टवेयर वही है, कोलब्रो उसका यूज़ कर रहा है। कोलब्रो को क्या अधिकार है ABM का सॉफ्टवेयर चोरी करके यूज़ करने के लिए? कोई अधिकार नहीं है। किसने दिया उनको ये सॉफ्टवेयर? किसने परमिशन इनको दी है यूज़ करने की? सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन का 9 रुपये की जगह पे 155 रुपये, 155 रुपीज़ लिए जा रहे हैं 3 साल से। मुझे लग रहा है 3 साल से ये काम चालू है, और बगैर कमिश्नर के अनुमति के उनको पेमेंट भी शुरू हो गया है। उनको पेमेंट भी शुरू हो गया है। अभी वो तो देखिए, आप पत्रकार हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने दुनिया देखी है। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ आपको, इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो तीसरी आंख हैं इस शहर की। मैं अपनी बातें रखी, मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसके ऊपर ध्यान देंगे। कमिश्नर IAS कमिश्नर है, पढ़ा लिखा है, जानकार है। मुझे लगता है वो गरीबों का पैसा ऐसा नहीं गवाएगा, वो इन बातों पे ध्यान देगा। बाकी ये सब बातें हमने रेस की, रखी, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ नेता हमारे बिल्कुल जोश में थे और घाई में थे, जल्दबाजी में थे कि जल्द से जल्द ये पास हो, और ऑनलाइन होने की वजह से इसका फ़ायदा लेके पास करने के चक्कर में थे। वो तो आपने कल देखा होगा महासभा कैसे चल रही थी, क्या हो रहा था। तो जो भी मुद्दे उठाते हैं, इतना बड़ा कांड है 40 करोड़ रुपए का, तो उसका जवाब देने के लिए सामने कोई नहीं है। धैर्य से होना चाहिए, आदमी को सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। पब्लिक की बातों का भी समाधान होना चाहिए, पब्लिक की शंकाओं का समाधान होना चाहिए। हमको जो चुन के देती है पब्लिक देती है, हम ट्रस्टी हैं पब्लिक के, तो हमारा काम है उनकी हकों का हिफाजत करना। नहीं, इस चीज़ को हमने तो आगे बढ़ाया है, हम आगे बढ़ाएंगे। ये मुद्दा जो है कमिश्नर से भी बात करेंगे आने वाले हफ्ते में। जब कमिश्नर साहब हमें अपॉइंटमेंट देंगे तो हम उनके साथ पर्सनली इस बात पे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव रहेंगे और पैसे बचाएंगे। मैं वही बोलता हूँ, वसूली के टाइम पे कोरोना काल में लोगों को पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन महानगर पालिका उनको दम दाटी दे के वसूली कर रही है। और हमारी गरीब जनता है, बोली भाली जनता है, व्यापारी जनता है, वो हाथ जोड़ के व्यापार करने वाले हैं, उनको आए दिन धमकाया जाता है, धमका के पैसे वसूल किए जाते हैं। तो गरीब जनता अगर नहीं बोल रही है तो हमारा फ़र्ज़ है, हमको चुन के दे रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके हितों की रक्षा करें। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, चुने हुए प्रतिनिधियों से भी, नेताओं से भी और सोशल वर्कर से भी, सबसे मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस मुद्दे पे आगे बढ़े, एक साथ आएँ, एक साथ नहीं आएँ तो भी इस मुद्दे को लें और जनता के हितों की रक्षा करें।